क्या रेगुलर एक्सरसाइज सच में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और दूसरे लाइफस्टाइल डिजीज को रोकने में मदद कर सकता है? एकदम बिल्कुल सही सवाल आपने किया है कि रेगुलर एक्सरसाइज हाँ। डायबिटीज हो या हाँ। कोई भी बीमारी हो, तो देखिए हमारा क्या है ना कि हम लोग सिर्फ व्यायाम करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बॉडी डेवलप नहीं करता है और ना ही कोई बीमारियों को रोकता है। उसके साथ साथ ना हम लोग को लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है हाँ। कि सबसे पहला है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या आता है? पहला आता है भोजन और दूसरा आता है नींद। ये दो चीज सही टाइम से आप करो। और तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो एक छोटा सा टुकड़ा है इसका। एक्सरसाइज जो है वो आधा एक घंटा का है, ये एक टुकड़ा है। 6 से 8 घंटा का नींद होता है। जिसके पास अगर गुड स्लीप हो, शुरुआत का अगर 5 घंटा भी सो लेना, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, एकदम बढ़िया है। तो हमें अपना लाइफ स्टाइल पहले चेंज करना चाहिए। लाइफ स्टाइल चेंज करने के बाद हमारा जो न्यूट्रिशन है, लाइफ स्टाइल में ही, अंडर लाइफ स्टाइल में ही आता है। खाना होता है, सोना होता है, लाइफ स्टाइल में होता है। साफ सुथरा कपड़ा पहनना। कपड़े में भी हम लोग का बहुत गंदगी होता है, ये हम लोग का लाइफ स्टाइल में आता है। हम साफ जितना रहेंगे ना, उतना ही हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं आएगा। वायरस है ना, वो आने नहीं देगा, क्योंकि वायरस यहाँ आ रहा है, ये साफ है, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं लगेगा। ये देख रहे हैं, ये साफ है, गंदगी में हम आएंगे, साफ चीज में क्यों आए? ठीक है। उसके बाद तो व्यायाम है, तो कोई भी बीमारी से छुटकारा पा ही सकता है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे मतलब ऐसा बहुत ही सारा बीमारी हो। किसी किसी को देखो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी का लो हो जाता है। ठीक है। कि कोई कोई चलते चलते उनको अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं है। ठीक है। ये सब क्या है? पहले एक दिन में तो हुआ नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि अरे ये हम कल तक तो ठीक थे, आज मेरा आंख में खोल रहे हैं, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। अरे तो भाई ये एक दिन का संकेत नहीं है, ये छोटा छोटा संकेत दे रहा था, आप समझ नहीं पाए। एक बार में आपको शट डाउन जब किया है, ठीक है, अब हिट किया एक बार में तो समझ में आया। ठीक है। तो हमें अगर ये सब चीज को अच्छे से हम फॉलो करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं हो सकती है। हर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, 100% नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट तक बहुत ही अच्छे से उसको हम रिकवर कर सकते एग्जैक्टली। हैं। इंडिया में विटामिन और प्रोटीन की कमी इतनी आम क्यों होती जा रहा है? इंडिया में प्रोटीन और बीमारी की, प्रोटीन और विटामिन विटामिन की कमी, हाँ। पता है क्यों होते जा रहा है? ये तो आम बात है, ये तो सब लोग को पता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा आप सोचो तो घर में खाना नहीं बनता है। हाँ। पता है क्यों नहीं बनता है? लोग आजकल तो हम देखे हैं कि लोग मैगी और रोटी खा के सो जाते हैं। मैगी के साथ मैंने देखा, जब देखूंगा तो ही बताऊंगा। हम एक कोच है, कभी भी किसी के घर पे गए घूमने के लिए, तो देख रहे कि उसका बच्चा, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बेटा है, उसकी माँ उनको खिला रही है मैगी और रोटी। तो उसको कहां से विटामिन आएगा? बॉडी में विटामिन कहां से आएगा? मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, जैसे हमारे पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, वैसे हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है। इसके बिना हमारा शरीर नहीं है। ठीक है। तो सबसे है कि हमारे भारत का खाना सही नहीं है। ठीक है। लोगों को बॉयल खाना खिलाए, साफ खाना खिलाए तो वो लोग नहीं खाएगा, लेकिन लोगों को अगर मसालेदार खिलाए ना, तो अरे बाप रे, वो तो इतना खाएगा, इतना खाएगा, तो वो सबसे बड़ा बीमारी होता है। हाँ, यही सबसे कारण है कि हमारे भारत में इतने परसेंट से, और भी आने वाला समय में और ज्यादा होगा। अच्छा, खासकर माँ और महिलाओं को अपनी ताकत, एनर्जी और फिटनेस को नेचुरली वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला तो उनको है कि उनको टहलना चाहिए, सुबह और शाम। सुबह और शाम उनको टहलना चाहिए। ठीक है। और दूसरी है कि उनको अच्छी नींद लेना चाहिए। ठीक है। और तीसरा नंबर है कि उनको अच्छा भोजन करना चाहिए। ये सबका, देखिए आप घुरा फिरा के कोई भी सवाल करिए, तो सारा हम लोग का ये जो सारा सवाल है ना, सब एक न्यूट्रिशन पे जाता है, सब एक भोजन पे जाता है। ठीक है। अरे हम चल लिए तो ठीक है, दौड़ लिए ठीक है, यहाँ गए ठीक है, वहां गए ठीक है, ये किए ठीक है, वो किए ठीक है, लेकिन लास्ट में हमें तो फ्यूल करना पड़ेगा ना। हाँ, हम खाना खाएंगे तो ही तो हमारा बॉडी सही रहेगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए
आफ्टर एज के बाद सीनियर सिटीजन जो लोग भी हो जाते हैं, 40 साल, 45 साल, 50 साल, ये लोग जो पहुंचते हैं, तो इनको क्या किया जाता है ना, इनको, ये लोग बहुत घरों में तुम देखोगे ना भाई, तो 2 टाइम 3 टाइम भात खाते हैं, बहुत घर में ऐसा होता है। हाँ, ठीक है, लेकिन नहीं, हमारे, हम लोग का एक शरीर है, हम लोग जितना जब छोटे थे ना, जैसे बाइक कैसा होता है या कार कैसा होता है, जब नया होता है ना तो बहुत रफ्तार चलता है, उसमें कोई एक प्रकार का आवाज नहीं आती है ना। नया कोई भी गाड़ी लोगे तो आवाज आती है, नहीं आती है, अच्छा चलता है, माइलेज भी एकदम फर्स्ट क्लास देता है। लेकिन जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे उसका भी पार्ट डैमेज होता है। तो हम लोग का बॉडी वैसा ही, हम लोग का बॉडी में भी बहुत सारा ज्वाइंट है, धीरे धीरे साइनोवियल ज्वाइंट हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, एज के हिसाब से कमजोर होता है। जब ये कमजोर होने लगता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको भी रिपेयर करने के लिए अब जो हम लोग 3 टाइम जो अपने टाइम में भात खाए हैं, तो हमें 3 टाइम भात क्यों खाएंगे हम भाई, हम 1 टाइम चावल खाए, भात होता है, हम लोग भात बोलते हैं घर पे, ठीक है, चावल कच्चा चावल को चावल बोलते हैं, पक जाता है तो भात बोलते हैं। 1 टाइम खाएंगे, अपने बॉडी के हिसाब से खाएंगे। अब ये नहीं कि माप जोक के खाना है, सोच लो कि 1 टाइम मेरे आत्मा को संतुष्टि मिले, इतना भात खाएंगे, ठीक है। दाल ले लिए, वेजिटेबल कोई भी रहा वेजिटेबल ले लिए, लेने के बाद उसके साथ हम लोग सलाद लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब अगर सीनियर सिटीजन खाते हैं और 1 टाइम उनको रोटी खिलाए, रात का जो टाइम है ना, उनको 1 रोटी खिलाइए, 2 रोटी खिलाइए, रात को रोटी खिलाइए, खाने के बाद सोने को मत बोलिए, खाने के बाद बैठ के बातें करें। ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना, ये हम लोग का एक एक्सरसाइज है, पता है, ये पेट के अंदर में जितना ऑर्गन है ना, उसका व्यायाम कोई डंबल और कोई प्लेट है, कोई नहीं है, ये मुंह का सांस ही उसको करता है। ये हाई इंटेंसिटी में कार्डियो कराओ, वही उसका व्यायाम। हम लोग जो बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पूरा ऑर्गन पूरा काम कर रहा है, पूरा पेट में काम कर रहा है, समझे ना। तो ये हम लोग का वर्कआउट हमेशा जारी रहता है, जब तक हम लोग जगते हैं, जब तक जगते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा ही व्यायाम के ही माध्यम से चलते हैं। तो उनका भोजन और उनका नींद, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उनको टहलना चाहिए। এই ভালো থাকাটুকুর বড় দরকার, তাই বোধহয় ভালো থেকো ঘরে বাইরে।